स्वागत। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये बताते हैं कि ये जो आकर्षण का नियम है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारी सोच, ये पैसों को लेकर हमारी स्थिति को कैसे बना या बिगाड़ सकती है। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ कोचेस मितेश और इंदु खत्री इनके साथ हुई बातचीत के अंशों से है। इसमें बड़ी रकम जैसे 1 करोड़ रुपए उसको पाने की बात से लेकर पैसों के साथ जो हमारे बिगड़े हुए रिश्ते हैं या गरीबी वाली सोच है उस पर चर्चा हुई है। हाँ, तो हमारा मकसद है इन विचारों को थोड़ा समझना कि लोग आखिर पैसों के मामले में क्यों संघर्ष करते हैं और इन स्रोतों के हिसाब से अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले ये आकर्षण का नियम, इसकी बुनियाद क्या बताई गई है? स्रोत कहते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है। हाँ बिल्कुल, फंडा ये है कि हर चीज ऊर्जा है और हर ऊर्जा की एक खास वाइब्रेशन या कहें फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। जैसे रेडियो स्टेशन या वाईफाई काम करते हैं ना, हाँ, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है। तो इसी तरह स्रोत कहते हैं कि हमारे एहसास, हमारे विचार, हमारे विश्वास और हमारे काम, मतलब FTBA कहते हैं वो इसे, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस। FTBA, अच्छा। हाँ, ये सब मिलकर हमारी ऊर्जा और हमारी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, ये चारों चीजें मिलकर ऊर्जा बनाती हैं। और सिद्धांत ये है कि एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिव नतीजों को। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर असलियत में फिर लोग आर्थिक तंगी में क्यों फंसते हैं? स्रोत यहाँ पॉवर्टी माइंडसेट या गरीबी की मानसिकता की बात करते हैं। हाँ, सही पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि पैसे के साथ एक खराब रिश्ता होना या जैसे बार बार एक ही पैटर्न बनना, जैसे पैसा आया और खर्च हो गया या नौकरी लगी और छूट गई, ये सब रुकावटें हैं। और एक जरूरी बात वो कहते हैं कि दिवालिया होना एक अलग चीज है और दिवालिया महसूस करना बिल्कुल अलग। पैसे को लेकर हमारे अंदर एहसास कैसे हैं वो बहुत मायने रखता है। और इसमें शायद बचपन के जो अनुभव होते हैं उनका भी हाथ होता होगा, जैसे घर में पैसों को लेकर तनाव देखना या हमेशा नेगेटिव बातें सुनना। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक ये अनुभव हमारे सबकॉन्शियस मन में गहरे ब्लॉक या गांठें बना देते हैं। जैसे एक उदाहरण था कि पिता अगर आर्थिक रूप से परेशान थे तो माँ का बेटे को बार बार टोकना कि तुम अपने पिता जैसे मत बनना। हाँ। तो कहा गया है कि इन भावनात्मक घावों को भरना, उन्हें हील करना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई अपनी ये आर्थिक स्थिति सच में बदलना चाहता है तो ये स्रोत रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करने की सलाह देते हैं? कोई डेली रूटीन जैसी चीज? हाँ जी, एक खास दिनचर्या का जिक्र है। सुबह उठकर सबसे पहले 10 ऐसी चीजों के लिए आभार जताना जो आपके पास हैं। आभार। फिर मैजिक वाटर पीना, इसका मतलब है पानी की बोतल पर अपना कोई लक्ष्य लिखना और फिर उस इरादे से उस पानी को पीना। और अपना विजन बोर्ड देखना, मतलब अपने सपनों की तस्वीरें उन्हें देखना। अच्छा, और दिन में या शाम के लिए भी कुछ? हाँ, दिन में जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए तो उसे रोकने के लिए फौरन मन में कैंसिल कहना। और एक चीज है ओपोनोपोनो। होपोनोपोनो, ये क्या है? ये हवाई की एक पुरानी तकनीक है। इसमें 4 वाक्य दोहराए जाते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मन की सफाई या किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। और शाम को सोने से बिल्कुल पहले डेली मैजिक प्रैक्टिस या DMP। हाँ, इसमें सेहत, रिश्ते, करियर, पैसा, इन सब के लिए पॉजिटिव वाक्य, मतलब अफर्मेशंस पढ़ना, ताकि रात भर आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों पर काम करे। ये रोज की आदतें तो ठीक हैं, पर स्रोत सिर्फ बाहरी आदतों की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। वो एक अंदरूनी चीज पर भी जोर दे रहे थे, हमारी वित्तीय आवृत्ति या फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि हमारे जो अभी के आर्थिक नतीजे हैं, पैसे को लेकर जो हमारे एहसास और विश्वास हैं, ये सब मिलकर हमारी एक वित्तीय आवृत्ति या एक तरह का आर्थिक कंफर्ट जोन बनाते हैं। कंफर्ट जोन? हाँ, एक उदाहरण था ना कि कोई साल में 37 लाख कमा रहा था पर फिर भी अंदर से गरीब महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वहीं अटकी हुई थी। लेकिन अगर कोई अपनी मौजूदा हालत में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो तो ये फ्रीक्वेंसी बदले कैसे, खासकर तब जब शायद अपनी काबिलियत पर ही यकीन ना हो रहा हो? स्रोतों का कहना है कि अपनी क्षमता पर यकीन करना, भले ही वो अभी सच न लगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर शुरू में यकीन ना भी होना तो भी सिर्फ दोहराव से, मतलब बार बार पॉजिटिव बातें कहने से, वो यकीन धीरे धीरे बन सकता है। दोहराव से?
हाँ, रेपिटेशन से। और यहीं पर EFT का जिक्र भी आता है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हाँ, EFT वो कैसे मदद करती है? EFT को एक ऐसी तकनीक बताया गया है जिससे भावनात्मक या जो पैसे से जुड़ी रुकावटें हैं उन्हें हटाने में मदद मिल सकती है। इसमें क्या करते हैं कि शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर उंगलियों से हल्की थपकी देते हैं। टैपिंग? हाँ, टैपिंग करते हुए अपनी जो नेगेटिव भावनाएं हैं, जैसे शायद मुफ्त का पैसा लेने में अजीब लगना या पैसा खोने का डर, उन्हें बोलकर बाहर निकालते हैं। मकसद ये है कि वो जो दबी हुई एनर्जी है वो रिलीज हो। अच्छा, तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार यही लगता है कि हमारी जो अंदरूनी ऊर्जा की स्थिति है, पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है और हमारे अतीत के जो भावनात्मक बोझ हैं, ये सब मिलकर हमारी आर्थिक हकीकत तय करते हैं। बिल्कुल सही। और रोज के अभ्यास जैसे आभार जताना और EFT जैसी तकनीकें, ये उस अंदरूनी स्थिति को बदलने के तरीके हो सकते हैं। इन स्रोतों का जो मुख्य संदेश है वो यही लगता है कि अपनी सोच और अपनी ऊर्जा बदलकर अपनी आर्थिक सच्चाई को भी बदला जा सकता है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है, अगर पैसा सच में सिर्फ ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी का ही मामला है, जैसा ये स्रोत कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सबसे बड़ी आर्थिक सीमा वो सिर्फ हमारी अपनी सोच ही है?